रुपए की मुद्राएं हल्ला यादव पुत्री खेरा से प्राप्त हुई है। रामलीला कमेटी इस भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं। चलनी चाहिए, इनसे दो दो बातें करनी चाहिए। अजी हमने कहा जी नमस्ते, मैं तुम्हीं से कह रही हूँ। मंदिर के ऊपर की लाइट जलाने का प्रश्न है। मंदिर ऊपर वाले मंदिर की लाइट। नमस्ते देवी। अरे आपको तो किसी का सम्मान करना भी नहीं आता। अर्थात हमने कहा नमस्ते तो आपने कह दिया नमस्ते देवी। अरे तेरे जिससे बात की जाती तो श्री लगाया जाता। श्री लगाइए ना। नहीं देवी, आपके सामने श्री नहीं लगेगा, सुश्री। क्यों नहीं लगेगा? सुश्री लगेगा। श्री श्री शब्द पुरुषों के लिए लगता है। अच्छा, हमारे लिए क्या लगेगा? सुश्री। वही लगाइए। हाँ सुश्री देवी जी प्रणाम। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप अपना मर्जी न समझे तो अपना नाम और अपने गांव का नाम बताइए। क्यों नहीं देवी, आप हमसे हमारा परिचय जानना चाहती हो? आज हाँ तो सुनो, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारे पिताश्री का नाम श्री महाराज दशरथ था। मेरा नाम राम है। साथ में हमारी भार्या जिनका नाम जानकी है और छोटा भाई लक्ष्मण भी हमारे साथ ही है। ये हमारा परिचय है देवी, और हम अपने माता पिता के वचनों को मानकर इस वनप्रखंड में आए हुए हैं। अब कहो देवी, आप कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ आने का आपका क्या काम है? अजी मैं भी आपको अपना परिचय दूंगी। सुनिए जी, सुनाइए। मैं रावण की हमसीर हूँ, खूबसूरती में बेनजीर हूँ। मेरे भाई हर और दूसरे इसी जगह पर रहते हैं, इसी लिहाज से बंदी से सूप रखा कहते हैं। ये कभी बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, लेकिन बंदी किसी को खातिर में नहीं लाई। तो फिर यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों उठाई? आपके दिल में जगह तो आई, इसलिए चली आई। पर देवी जी यह बात हमारी समझ में ना आई। देखने में लगते हो अकलमंद, मगर हो पूरे सौदाई। आप मेरे खामिन और मैं आपकी। अब तो समझे मेरे बाप के जमाई। नहीं देवी जी, अभी भी हमें तुम्हारी बात समझ में ना आई। क्या कहना चाहती हैं? अभी भी समझ में नहीं आई? अच्छा ये तुम्हारे साथ बैठी तुम्हारी ये कौन है? ये हमारी भार्या। अच्छा मतलब तुम्हारी पत्नी है। देखो ये कैसी लग रही है? अच्छी नहीं लग रही है। इस जगह पर मैं बैठ जाऊं, अपनी जोड़ी बहुत ही सुंदर रहेगी। नहीं देवी जी, वो जैसी भी है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मेरी भार्या है। सुनो, कहो। सुनो जी, ना तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई पुरुष सुंदर है, ना मेरे जैसी कोई स्त्री है। विधाता ने अपनी जोड़ी अच्छी तरह से बनाई है राजा। इसलिए
गौरी अभी तक कुंवारी रही हूँ, तुम्हें देखकर के मेरा मन कर रहा है मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो जाए राजा। अच्छा, तो विवाह की इच्छा लेकर आई हो। और नहीं तो क्या। लेकिन देवी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुमने कहा कि तुम समपुरुष न वो सम नारी। अब नारी किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है जिसका कि विवाह हो चुका हो। हाँ। और फिर कहा आपने कि ताते अब लग रही कुमारी। यह बात हमारी समझ नहीं आ रही है। सुनो जी, मैं नारी भी हूँ और कुमारी भी हूँ। वो कैसे? एक समय हमारे भाई रावण ने तुम्हारा स्वयंवर किया और कहा तुम जिसको चाहो अपना पति बना सकती हो। मैंने वरमाला विद्युत जेवा के गले में पहना दी। हमारा भाई क्रोधित हो गया। हमें सुहागन होने से ही पहले हमारे भाई ने हमें विधवा बना दिया। इसलिए मैं नारी भी हूँ और कुंवारी भी हूँ। तुम्हें देख कर के मेरा मन कर रहा है अब मेरा विवाह तुम्हारे साथ में हो जाए राजा। इसलिए मैं अभी तक अरे कुंवारी रही। नहीं देवी, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभी दूर से बात कीजिए, पास आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, दिमाग की थोड़ी सी हो सकता है नहीं होगा। हम दोनों का संयोग बिजले विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। इसलिए थोड़ा सा तो कर लीजिए। नहीं होगा, दिवाली कोई थोड़ा सा करने वाली चीज है। नहीं करूँ। नहीं होगा तो पूरा होगा। सुनो देवी, कदाचित हम कुंवारे नहीं हैं, हम विवाहित हैं। सुनो देवी, अपने को अनसर को इसलिए तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आज
संसार की कोई भी नारी मेरी नजर में माता और बहन के समान है, सिवा जानकी को छोड़कर। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, देखो एक कैसी बैठी है। हम आज पुरुष हैं, इसलिए हम अपने धर्म का खंडन नहीं कर सकते। थोड़ा सा तो कर लीजिए। और साथ ही मैंने एक पत्नी व्रत भी लिया है। देवी, सुनो, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ। सुनो देवी, सुनाओ। ये राम अगर बना है तो केवल सिया के लिए, और सिया का है पिया, सिया प्राणों से प्यारी, संग में आई मेरी, सिया प्राणों से प्यारी, संग में आई मेरी, सिया प्राणों से प्यारी। राजमहल के सुनों को छोड़कर मेरे साथ आई है वही जानकी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, और हम क्षत्रिय हैं, इसलिए अपने बच्चों की आन रखने में इस वन में आए हुए हैं। राम घर छोड़ आया महाना में भवन में, पिता के वचन पालने आया है राम यमुना में। राम घर छोड़ आया महाना में भवन में, पिता के वचन पालने आया है राम यमुना में। मैंने तुमसे कहा कि देवी मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, लेकिन तुमने मेरी बात को अपने हृदय में आका नहीं है, नहीं समझा है। राम की बात को तुमने हो, राम की बात को तुमने न हृदय में है आकी, संग में आई मेरी, सिया प्राणों से प्यारी। सिया का है प्यार, हो, सिया का है प्यार, सिया प्राणों से प्यारी, संग में आई मेरी, सिया प्राणों से प्यारी, संग में आई मेरी, सिया प्राणों से प्यारी। और करता हो तो आगे चलकर उसका पुत्र भी चोरी ही करे। और रही बात, हमारे पिताश्री ने 3 विवाह किए थे, तो ये उसका ही परिणाम है देवी जी की आज हम इस वन में फिर रहे हैं। हमारी मछली माता के हमारे पिताश्री पर 2 वरदान उधार थे, तो उन्हीं वरदानों में हमारी माता ने हमें 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मछली माता ने, ये उसका ही परिणाम है। लेकिन देवी जी सुनो, विवाह की बहुत इच्छा है तुम्हें, बहुत अच्छा। हाँ, तो तुम्हें एक उपाय बताते हैं। उपाय? हाँ, जल्दी बताइए, लेकिन विवाह कर लीजिए। तुमने कहा तुम सब पुरुष न हो समनारी, ताते अब लग रहे हो कुमारी। अब कुमारी किसे कहा जाता है? कुमारी का संबंध विवाहित या अविवाहित होने से नहीं है, चाहे विवाह हो गया हो या नहीं हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कुमारी किसे कहा जाता है? कम धन अरी, अर्थात जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली हो, इंद्रियों का दमन कर लिया हो, उसे कुमारी कहा गया है। इसी प्रकार से अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई लक्ष्मण भी अभी कौन है? कुमार। और तुम कौन हो? कुमारी। तो भैया लक्ष्मण यहाँ से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ है, तुम उसके पास जाओ, हो सकता है तुम्हारी बात बन जाए। वो विवाह कर लीजिए। देखिए, ये तो नहीं कह सकता। नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं कर मुझे सकता। तुम ही सुंदर लग रहे हो, तुम ही जाओ, अच्छे से प्रयास करना है, हो सकता है। तो मैं तुम्हें से करूंगी, लेकिन मैं नहीं।
रूप साच डाला, तुम ही से प्यार रचाओ, नहीं कोई तुमसे प्यारा, नहीं कोई तुमसे प्यारा, नहीं कोई तुमसे प्यारा, नहीं कोई तुमसे प्यारा। अच्छा, तुम बता रहे हैं हमारे भाई हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बैठे हैं। वो विवाह कर लेंगे? हाँ, सच्ची में? देखिए ये नहीं कह सकता कि विवाह कर लेंगे, प्रयास करना हो सकता है कर लेंगे, क्योंकि मन में अकेला है। ठीक है, मैं उनके पास में। हेलो, हमारी भाई साथ में है, वो अकेला है। अरे एक बताओ श्रीमान भैया, ये तो इससे भी सुंदर लग रही है। क्या लाल टमाटर की तरह रखी है। अजी हमने कहा जी नमस्ते। देवी जी नमस्ते। अच्छा ये बात बताओ, जो तुमसे थोड़ी दूरी पर बैठी है, जो तुमसे थोड़ी दूरी पर बैठी हैं, वे आपके कौन हैं? देवी तो हमारे भैया हैं। अच्छा, तुम्हारे भैया हैं। देखो उनके साथ में तो वो बैठी हैं, वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तुम अकेले बैठे हो बहुत दूर, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम्हारे साथ में हेलो, एक विशेष सूचना सुने कमेटी वाले सभी सदस्य, जितने भी यहाँ पर विराजमान हो, जनरेटर में डीजल खत्म होने वाला है, तो आप लोग जनरेटरों का डीजल की व्यवस्था करें, वो भी 10 मिनट के अंदर। वरना बैठे हो बहुत दूर, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम्हारी जगह पर मैं बैठ जाऊं तो अपनी जोड़ी उनसे सुंदर रहेगी ना? देवी पहले तो आप ये बताएं कि आप कौन हैं, क्या नाम है, और हमारे पास आने का आपका क्या काम है? अभी भी नहीं समझ रही है, परिचय पूछ रही है। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मैं आई हूँ आपके पास किस लिए, बताओ किस लिए आई हूँ? अवश्य देवी। तुमको देखा है, मेरा मन कर रहा है मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देवी आप हमारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हो। हाँ, और देवी आपने अभी कहा कि अभी आप हमारे भैया के पास से आई हो, तो वो हमारे भैया है, दुश्मन बाण है, शक्ति के पुंज है। मैं उनके चरणों का एक छोटा सा भिखारी हूँ, और आपने जो विवाह का प्रस्ताव रखा है तो आप यहाँ 201 रुपए का दाम आया है। पास विवाह का प्रस्ताव रखा है, तो देवी जी आप यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। अरे वो कह रहे थे उनके पास चली जाओ, और तुम कह रहे हो यहाँ से तुम भी चली जाओ। सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास में आ गई हूँ राजा। अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, अब तो विवाह करके ही जाऊंगी। भैया ने कहा होगा हमारे पास आओ, पर ये नहीं कहा कि विवाह कर लेगा।
नहीं देवी जी, हमारा विवाह हो चुका है, आप यहाँ से जा सकते हो। विवाह नहीं करो। नहीं, देखो मुस्की कर रही है तुम्हारे चेहरे पे। एक शब्द है आपकी बातों से। अच्छा, क्योंकि आप हमारे पास आए, सीधा ही विवाह का प्रस्ताव रखा। हमारी बात देखो। लो, देख रहा हूँ। देखो मुस्की आ रही है ना, आ रही है। देवी जी, थोड़ा सा चलो मैं तो लक्ष्मण के लिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास में आ गई और तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? भैया छोड़े, भतीजे छोड़े, भैया छोड़े, भतीजे छोड़े, मैं छोड़ा, मैं छोड़ा। तो थोड़ा सा विवाह क्या है? थोड़ा व्यवहार होता है, कैसा? भावे कपालों से बुरा हो गया। बिल्कुल जल्दी जल्दी देवी, शिव सुंदरी में उनका दासा तेरा भी नहीं तोड़ सकता। प्रभु श्री राम जी के चरणों का सेवक हूँ और मैं कौशलपुर की राजा है। और देवी जी, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएं, क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। आप जा। अरे तुम प्रभु के सेवक हो, मैं सेवकाई बन जाऊंगी। जरूर, तुम भी सेवा करोगे, मैं भी सेवा करूंगी। विवाह तो कर लीजिए। देवी सुंदरी, तू अपना सर जमीन से कितना ऊंचा उठाएगी, लक्ष्मण वास्तव छू नहीं पाएगी। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से जाए, हमारा विवाह हो चुका है। मैं नहीं जाऊंगी, कर लीजिए। हाय कुछ भी कहो, लेकिन विवाह दूर से बात देवी जी। हेलो खड़े जी जहाँ कहीं भी हो कमेटी के पास पहुँच जाए। हाँ, डीजल लेना है। तुझे राजनाथ बहुत बेशरम हो। मुझसे शादी की कहने से पहले पापड़ मत होने जाती। जीवन में पहली बार देखी ऐसी लड़की। बोला अच्छे हे देवा, आज का बड़ा जो सब ये लड़की। कौन है तू? अब तो मैं भतीजे हैं, तो मैं सीआईडी कर क्या दे रहा है? कोई बलांगनी पिशाचनी इतनी कहीं सुन रही? यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, तो जाकर कह दे अपने संरक्षक
सुनो, इतनी गालियां क्यों दे रही हो? विवाह नहीं करना है तो मना कर दीजिए, मैं उनके पास में जा रही हूँ बैठने के लिए से। खुद फिर निकट सोआ नहीं, बहुत दुखी दिखाई दे रही है। राम जी के वियोग में सूर्यरेखा जी के होते हैं। देखिए देवी जी, ऐसा है कि तुम्हारे भाग में विवाह नहीं है। देखो जी, अपने घर को लौट जाओ। ये तुम्हारे साथ में बैठी है, देखो कैसे बैठी है, देखो। हेलो भैया, क्या बैठे वालों से विशेष क्यों नहीं देख सकती? देखिए देवी जी, तुम एक सुरक्षा में विचरण करने वाली देखो, एक बार मैं फिर तुमसे कहती हूँ, मेरी बात मान जाओ। मेरे
विवाह करेंगे वरना बहुत पछताओगी। नहीं होगा विवाह नहीं करेंगे। परिवार का कोई अंकुश नहीं है भला मनमानी करने से, तुम्हें कौन रोक सकता है? नहीं करेंगे विवाह। हमसे अपने सौंदर्य को सवार ले, उसे शुभ रखा। देखो अभी मैं कह रही हूँ आपको जवाब कर ही नीचे क्या आपको करना ही होगा। अरे कौन हो तुम? कौन हो? अरे अब तो आप पहचान भी नहीं रहे हो। अरे नहीं तो पहचानेंगे कैसे, क्योंकि तुमने घूंघट जो डाल रखा है। अब मैं और सुंदर बन के आई हूँ। अच्छा अपना चेहरा दिखाओ। आगे आइए, बैठो बैठो, चेहरा देखो। आगे आते हैं। हाँ आप बोलिए। परंतु हम पहचान नहीं पा रहे हैं, कौन हो तुम? चेहरा दिखाओ। हाँ अरे चेहरा क्या देखती हो राजा, दिल में उतर के देखो ना। चलो पहले विवाह करो, पहले विवाह करो, फिर मुंह दिखाई की रस्म होगी जब मैं आपको अपना मुंह दिखाऊंगी। क्यों नहीं? ऐसा है, देखिए मैं तो विवाह करूंगा नहीं, तुम्हारे साथ विवाह करेगा कौन? भैया लक्ष्मण। तो मैं वैसे भी जेठ लगूंगा, इसलिए मैं चेहरा देखना भी नहीं चाहता। अनुज लक्ष्मण ध्यान पूर्वक सुनो, ये पहचान गए हैं, ये वही देवी जी हैं। अपना इस प्रकार का भयंकर रूप बनाकर आई है। जब से ये यहाँ पर आई है इसने हमें बहुत परेशान कर दिया है विवाह के लिए। तो तुम्हें इनके साथ में विवाह करना है। विवाह में दुल्हन को सजाया जाता है और इसने अभी तक कोई श्रृंगार नहीं किया है। तो तुम्हें क्या करना है? इसको सजाते सजाते ऐसी सजा देना है कि तुम्हारा सजाना भी इसके लिए एक सजा बन जाए। करना क्या है? नाक जाए आकाश में, पूर्व पश्चिम कान। सम्मान भी कई प्रकार का होता है, उपहासपूर्ण भी सम्मान होता है। तो क्या करना है? नाक जाए आकाश को, पूर्व पश्चिम कान। ऐसी सुंदर नार का इस तरह करो सम्मान। समझे लक्ष्मण? क्या करना है? इसका अंग भंग कर दो, जाओ। देवी अब आपका विवाह हो जाएगा। अच्छा हाँ। अब तुम विवाह करोगे? आज देवी शीघ्रता कीजिए ना। पर देवी हमारे यहाँ जब किसी स्त्री का विवाह होता है हाँ। तो उसे सजाया जाता है। हम आपको सजाना चाहते हैं और सबसे पहले तो आप अपना चेहरा दिखाइए। अच्छा जब चेहरा दिखाऊंगी जब विवाह करूंगी अवश्य, तो फिर मैं दिखा रही हूँ अपना चेहरा। बिल्कुल दिखाइए। आप पहले से ज्यादा सुंदर अब हो। क्या ब्यूटीफुल लड़की ऐसे लग रही है जैसे अब ये ब्यूटी पार्लर से निकल के आई। एक बात बता, तू यहाँ से निकल जा। हाँ सुनो, इन्हीं को तो देख के वो गाना बनो, लड़की ब्यूटीफुल कर गई। कितने को तो डरता नहीं है, कितना ही भैया। हाँ ठीक है, अब तुम निकल जा। क्या फोटो है? देवी आपका विवाह हो जाएगा। हम आपको सजाना चाहते हैं। जल्दी कीजिए। आप इस पत्थर की जगह पर बैठ जाइए, हम आपका शिकार करने के लिए जा रहे हैं। देवी जी, देवी जी आप ये बताइए कि आप कानों में क्या पहनना चाहते हो? कानों में सुंदर बाल पहनूंगी। हाँ ये भी हो जाएगा। और देवी जी अब आप नाक में क्या पहनना चाहते नाक हो? में सुंदर नथनी पहनूंगी। ये भी हो जाएगा। और देवी जी गले में